स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो जो बच्चे स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी रहते है ना, ऐसे नहीं बदल जाएंगे हो जाएगा, नहीं, स्व परिवर्तन की विधि से स्व परिवर्तन की तुरंत सिद्धि लेते, जो स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं, वो बाप दादा की दुआओं की मुबारक के पात्र बनते हैं, है ना। तो बाबा आज हमें ये बात बताते हैं, क्योंकि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। मैंने कभी कभी देखा कि जैसे दुनिया में माया का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? ब्लेम, ना, ब्लेम कर देते हैं, इनके कारण, उनके कारण, इस कारण, उस कारण। ऐसे ही जब हम बाबा के पास भी आते तो थोड़ी सी भाषा बदल देते, है ना, और क्या कहते? इनका संस्कार ऐसा है ना, उनका संस्कार ऐसा है, इसीलिए इस प्रकार से चल रहा है ना। अभी ऐसे नहीं कहते कि वो बुरे हैं या वो ऐसे हैं। अभी थोड़ा रॉयल हो गए ना हम, तो रॉयल रूप से ब्लेम करते हैं। क्या कहेंगे? उस आत्मा का तो संस्कार ऐसा है ना, तो फिर उसके संस्कार में मेरे संस्कार में बहुत भिन्नता है, तो फिर इसी प्रकार से हम थोड़ा इस ऐसे चलते हैं। तो बाबा हमें कहते कि ये जो ब्लेम है ना, ये ब्लेम करना माना कारण स्वरूप बनना, कि इस कारण से उस कारण से। अभी हम थोड़ा भाषा बदल देते, लेकिन बात वही रहती कि हम कारण बताते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं, वो ऐसा देखते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो उस कारण से हम ऐसे रहते। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम कारण स्वरूप नहीं बनो, तुम निवारण स्वरूप बनो, है ना। वो नहीं सोचो कि उनका संस्कार कैसा है, ये सोचो मेरा संस्कार क्या है ना, मेरा संस्कार क्या है। उनके संस्कार के प्रभाव में मेरा संस्कार कौन सा ऐसा इमर्ज हो रहा है जिस कारण वो बात ऐसी बन रही है। तो जब किसी का संस्कार हमारे संस्कार से टकराता है, तो हमारे अंदर का भी कोई पुराना संस्कार जागृत हो जाता है, कभी किनारा करने का, कभी दुखी होने का, कभी हर्ट होने का, है ना, कभी इंसल्टेड फील करने का। कोई ना कोई पुराना संस्कार हमारा भी जागृत हो जाता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हमारा अनुभव ना, अगर हम किसी के साथ, किसी आत्मा के साथ या किसी परिस्थिति में हम बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे अपने संस्कारों में ज़रूर है, क्योंकि जैसा हमारा संस्कार है वैसा हमारा संसार है। अब वो अलग बात है कि वो जो संस्कार है वो उस परिस्थिति से ट्रिगर हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि परिस्थिति के कारण है, लेकिन बाबा हमें कहते संस्कार तो तुम्हारा अपना ही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम ये नहीं सोचो कि उसका संस्कार या उसका स्वभाव या उसका इस प्रकार से परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कौन सा संस्कार है, कौन सा स्वभाव है जिस कारण मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है ना। मान लो कोई आपसे सम्मान से बात नहीं करता, पर वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप उससे सम्मान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। अगर आप उससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखते तो सम्मान से बात करे ना करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी स्थिति तो बिल्कुल जैसे स्थिर रहेगी।
आज जैसे बाबा बार बार अचल घर बनने की बात कर रहे हैं, तो अचल अडोल क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम भी बाहर मुखी हो जाते हैं, हम भी बाह्यमुखी होकर उनको देख रहे हैं, परिस्थिति को देख रहे हैं। तो बाबा हमें कहते बाह्यमुखता का संस्कार है, एक्सपेक्टेशन है या अटैचमेंट है, तो फिर वो जो अंदर की भावनाएं हैं, संकल्प है, वो कहीं ना कहीं उल्टे चलने लगते हैं। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि सबसे पहले मैं ऐसा समझती हूँ कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि जब किसी भी परिस्थिति में या किसी भी आत्मा के साथ हम चलते हैं, तो हम अपनी अवस्था को तीव्र पुरुषार्थ के आधार से ऐसा बनाएं कि उनके व्यवहार से, उनके कर्मों से या परिस्थिति के उतार चढ़ाव से हमारे अंदर कोई हलचल ना हो। और स्व परिवर्तन की विधि क्या है वो तो बाबा ने बताया है ना, अपने को देह और देह के संबंधों और धर्मों से न्यारा कर, आत्मा निश्चय कर, अपने आत्मिक स्वरूप, आत्मिक गुणों में स्थित कर, बाबा की याद में सर्व संबंधों, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है ना। जैसे आप देखो कि मनुष्य को आज स्थूल प्राप्तियों का रस लेना आता है। जब हम स्थूल प्राप्ति करते हैं, किसी की सैलरी क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट कहाँ होती है? हाँ, बैंक अकाउंट में। लेकिन उसकी खुशी कहाँ होती है? बुद्धि में, है ना। तो जब कोई स्थूल प्राप्ति होती है बाहर, तो उसका रस कैसे अंदर अनुभव करना है, वो संस्कार हमने बनाया है ना। पहले तो नहीं पता था, धीरे धीरे वो बनाया। बच्चे को थोड़ी पता होता है ये सैलरी आई, ये ऐसा आया, नहीं पता होता। लेकिन धीरे धीरे वो संस्कार हमने बनाया। हमें स्थूल प्राप्तियां, स्थूल संबंध, है ना, प्रशंसा, मान, लाभ, इनका रस लेना मायावी संसार में सिखाया जाता है। और बाबा हमें क्या सिखाते हैं कि अतीन्द्रिय सुख बाबा की याद में कैसे अनुभव किया जाता है ना। बाबा हमें कहते हैं जब तुम अपनी बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से निकाल कर अपने को परमधाम निवासी मुसाफिर आत्मा समझ बाबा की याद में बैठते हो, और बाबा मेरा सर्व संबंधी मुझे सर्व संबंधों का रस और सर्व आत्मिक रूहानी प्राप्तियों का रस दे रहा है, और अंदर ही अंदर उस रस को संजोना, उस रस को अनुभव करना। बाबा हमें कभी कभी मुरली में बहुत सुंदर इसके वर्णन देते हैं कि ऐसे आत्मा बाबा को याद करते करते याद में ठहर जाए, है ना। जैसे अंग अंग अतीन्द्रिय सुख से भर जाए। तो आत्मा कैसे बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से निकाल कर बाबा की याद में बैठ अतीन्द्रिय सुख का, बाबा के सानिध्य में सर्व रूहानी प्राप्तियों का रस कैसे अनुभव करती है, वो बाबा हमें सिखाते हैं, है ना। क्योंकि मनुष्य देखो, जब हम शुरू करते हैं योग का अभ्यास करना, क्योंकि एकदम से तो योगी नहीं बनते, लेकिन जब हम योग का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो पहले तो समझते हैं बाबा से लाइट आ रही है, तो लाइट का रस लेते हैं। लेकिन उस लाइट में जो प्यार समाया है, जो शांति समाई है, जो सुख समाया है, जो पवित्रता समाई है, जो बाप के वर्षे की मिठास समाई है, टीचर की शिक्षाओं का जो प्रकाश समाया है,
वो धीरे धीरे हम जैसे अनुभव करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सैलरी तो बैंक अकाउंट में आती है, लेकिन उसका रस तो आत्मा दिल में अनुभव करती है ना। तो ऐसे ही बाबा जो परमधाम में बैठा है, सर्व गुणों शक्तियों का सागर मेरा बाबा, उस प्यारे बाबा को जब मैं आत्मा यहाँ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल बाबा को याद करती हूँ, तो बाबा से मुझे जो अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय शक्ति, रसों का जो अनुभव होता है, वो बाबा हमें करना सिखाते हैं। ये एक नई कला है। और बाबा कहते हैं कि जब जैसे प्रकाश समाता है तो अंधकार निकल जाता है, ऐसे जब बाबा से सर्व गुणों शक्तियों प्राप्तियों संबंधों का सुख सब कुछ जैसे आत्मा में समाता जाता है, तो आत्मा के अंदर जो भी कुछ है, जो कमज़ोर है, जो हलचल करने वाला है, वो जैसे निकल जाता है। और जब वो सब कुछ निकल जाता है तो फिर आत्मा कैसे हो जाती है? स्व परिवर्तन से आत्मा बिल्कुल अचल अडोल, अचल घर बन जाती। आज बाबा ने कहा ना, अचल घर बन जाती है आत्मा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो स्व परिवर्तन बाबा की याद से, श्रीमत की पालना से, क्योंकि बाबा की याद भी उसी को ठहरेगी जो ज्ञान स्वरूप होगा, जो कायदे से चलेगा, है ना। कायदे से जो चलेगा नहीं, जो श्रीमत प्रमाण चलेगा नहीं, उसको बाबा की याद भी नहीं ठहरेगी। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा जब पुरुषार्थ करती है तो उसको बाबा की बहुत ब्लेसिंग मिलती है। और मेरा ये जो मेरा अनुभव है वो ये कि जब कोई परिस्थिति में, जब कोई किसी भी आत्मा के संबंध में आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप सीधा उनको दुआएं तो नहीं दे सकते, है ना। तो उस समय पर जो पहला पुरुषार्थ होता है वो होता है कि हम अपनी स्टेबिलिटी में रहें, हम अपने सुख स्वरूप, अपने शांत स्वरूप में रहें। तो हमारा सबसे पहला पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि उस आत्मा के या उस परिस्थिति के आसपास मेरे अंदर कोई भी हलचल नहीं है। मैं अपने, और हलचल नहीं है मतलब जहाँ हलचल नहीं है वहाँ शांत स्वरूप, स्नेह स्वरूप, सुख स्वरूप अवश्य होगा, क्योंकि न्यूट्रल कुछ नहीं होता, है ना। आत्मा अगर हलचल में नहीं है तो बहुत कंफर्टेबल होगी, बहुत स्नेह स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप होगी। तो जो पहला पुरुषार्थ हमें करना होता है वो होता है हम अपनी इनर स्टेबिलिटी में रहें। और जब हम प्रभावित नहीं होते और जब हम बाबा की बहुत याद में रहते हैं, तो फिर हम उस परिस्थिति या उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना ला पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर आप हलचल में हैं और आप कोशिश करते हैं कि शुभ भावना, शुभ कामना रखें, तो शुभ भावना, शुभ कामना थोड़ा मंगता स्वरूप से आती है ना, कि ये ठीक हो जाए तो हमें डिस्टर्ब ना हो, है ना। कई ऐसे होते हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसीलिए चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए। लेकिन जहाँ हम डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हमारी वो अवस्था नहीं है कि हम किसी को शुभ भावना, शुभ कामना दे सके। तो इसलिए ये पुरुषार्थ सबसे पहले नहीं करना होता कि आप उनको शुभ भावना, शुभ कामना दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे समझते हैं कि कोई चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है तो उसे ही शुभ भावना, शुभ कामना दे दें ताकि वो हमें डिस्टर्ब करना बंद कर दे। लेकिन नियम ये कहता है कि जो खुद ही डिस्टर्ब हो रहा है उसके अंदर क्या बाबा से शक्ति लेकर परिस्थिति या उस आत्मा को सकाश देने की ताकत भी है?
है ना। मैं तो नहीं समझती कि ऐसा हो सकता है ना। मैं आपको बता रही थी ना, एक बार पहले भी बताया, एक माता कहती कि मैं अमृत वेला करती हूँ ना दीदी, तो बेड पर युगल के पास बैठकर करती हूँ, तो युगल बहुत गुस्सा होते हैं, सुबह सुबह उठ गई, डिस्टर्ब कर रही है, ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा तो आप वहीं क्यों करते हो, आप उठ जाया करो ना, कहीं और किया करो, घर तो बड़ा ही है आपका। तो मुझे कहती कि नहीं पर दीदी अगर कहीं और चली जाऊंगी इनको सकाश कैसे दूंगी, ये गुस्सा कर रहे हैं ना, तो वहीं बैठकर उनको सकाश देती हूँ, है ना। तो अब आप सोचो कि एक तरफ तो ये हालत है कि उस आत्मा से मोह ही नहीं छूट रहा है, वो कुछ कह रही है तो इतना प्रभावित हो रहे हैं, और उसके ऊपर से वही सकाश देकर उसको ठीक भी कर देना चाहते, है ना। तो जैसे गरम गरम तवे पर अगर पानी डालोगे तो क्या होगा, और ही छींटे आएंगे ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि पहले स्व परिवर्तन, पहले विश्व परिवर्तन नहीं, पहले स्व परिवर्तन। पहले किसी को शुभ भावना शुभकामना नहीं, पहले अपने आप को बाबा की शुभ भावना शुभकामना लेकर, बाबा का सकाश लेकर, बाबा का कुछ, बाबा से सकाश लेने के लिए, बाबा से बल भरने के लिए, बाबा से स्नेह लेने के लिए मुझे पहले उस व्यक्ति, उस परिस्थिति, उन बातों से बुद्धि को न्यारा करना पड़ेगा। मुझे अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना पड़ेगा कि मैं तो एक आत्मा हूँ, जिसने जो कहा, जो किया, जो हुआ वो तो शरीर को हुआ, है ना, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, मैं इन सब से न्यारी हूँ, मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, मेरे तो सर्व संबंध, मेरा सब कुछ एक शिव बाबा है। तो जब हम इतना न्यारा होकर और बाबा से बल भरें, और बाबा से बल भरने में हम अंदर ही अंदर जैसे गदगद हो जाएं, और जब वो अंदर की भरपूरता ऐसी हो कि बाहर से, जैसे कहते हैं ना, जो चीज़ अंदर से भरी होती है वो हिलती नहीं है, तो इतनी मेरे अंदर अंदर की भरपूरता हो कि बाहर की किसी भी बात से मुझे कोई असर ना पड़े, मुझे कोई कष्ट ना हो, मुझे कोई हलचल ना हो। और फिर धीरे धीरे जब हमारी ऐसी अवस्था हो जाती है अचल अडोल, तो फिर हम बाबा की याद में, जो, क्योंकि जो आत्मा अचल अडोल है उसका बुद्धि योग बाबा से निरंतर रहता है, तो ऐसी आत्मा फिर परिस्थिति को भी और आत्माओं को भी सकाश देकर उनकी भी वृत्ति बदल सकती है। बाबा हमें कहते हैं वृत्ति से वृत्ति परिवर्तन की कला मैंने तुम्हें सिखाई है, संकल्प से सृष्टि परिवर्तन की कला मैंने तुम्हें सिखाई है, लेकिन संकल्प से सृष्टि, वृत्ति से वृत्ति हम तब बदलेंगे ना जब हमारे अपने संकल्प और हमारी अपनी वृत्ति बिल्कुल स्थिर होगी, है ना। कोई भी चीज़ अगर किसी और चीज़ को बदलती है, आप किसी औजार से भी किसी चीज़ को बदलते हैं, है ना, जैसे कोई आर्किटेक्चर में काम कर रहे हैं, कोई आप हैमर को भी, है ना, किसी चीज़ को बदलने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं मेरी अपनी वृत्ति, मेरी अपनी संकल्प, मेरी अपनी दृष्टि जब स्थिर हो, बिल्कुल चलायमान ना हो, इतनी अचल अडोल अवस्था हो, तब तो हम किसी और के संकल्पों को, वृत्ति को बदलेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं इसीलिए जो बच्चे स्व परिवर्तन के लिए, जो आज बाबा विश्व परिवर्तन का नाम नहीं लेते, बाबा कहते जो स्व परिवर्तन करने के तीव्र पुरुषार्थी होते हैं ना, उन बच्चों को मेरी बहुत दुआएं मिलती हैं, क्योंकि जो स्व परिवर्तन कर लेते, स्व परिवर्तन से स्व स्थिति बना लेते, वो परिस्थिति का भी निवारण कर लेते, क्योंकि वो बाबा से लाइट माइट लेकर परिस्थिति को भी
कुछ न कुछ बल भर देते है ना। इसीलिए ध्यान इस बात का देना है कि मेरी स्वस्थिति कैसी है ना। खुद बीमार है और दूसरे का इलाज करने चल पड़े, ऐसा नहीं। खुद की अवस्था चलायमान हो रही है और कहते हैं उसको सकाश दे रहे हैं। कई ऐसे होते हैं ना, दीदी बच्चे को सकाश दे दो, दीदी इसको युगल को सकाश दे दो। क्यों? बहुत तंग कर रहे हैं, है ना। तो वो तंग कर रहे हैं, आप तंग हो रहे हैं, तो कैसे दे देंगे उनको सकाश? पहले तो आप तंग होना छोड़ो ना, तब तो सकाश देंगे। तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बनना है। और स्व परिवर्तन के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? स्व में स्थित होना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। जो भी कुछ हो रहा है, आप इस बात को विचार करते हो रोज कि जो भी कुछ हो रहा है वो बाहर हो रहा है, इस 5 तत्वों के संसार में हो रहा है। जो दृश्य हैं, जो शब्द हैं, जो घटनाएं हैं, जो व्यवहार है, वो सब 5 तत्वों की दुनिया का हिस्सा है, उस ड्रामा का हिस्सा है, उस सृष्टि नाटक का हिस्सा है जिसमें हम पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन मैं पार्ट बजाने वाली आत्मा हूँ, मैं पार्ट नहीं हूँ, है ना। तो मैं तो न्यारी हूँ। तो कभी कभी उस ड्रामा से बिल्कुल न्यारे हो जाना है और फिर अपने वास्तविक घर, अपने सर्व संबंधी शिव पिता परमात्मा की याद में इतना बाबा से रस लेना है कि आत्मा भरपूर होकर अचल अडोल हो जाए। और आज बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्मा धीरे धीरे कैसे बन जाती? कर्मातीत बन जाती, है ना। कर्मातीत माना कर्म से अतीत नहीं। हाँ, कहीं क्या समझते? कर्मातीत माना चलो कर्म की छुट्टी अभी, और क्या, है ना, और कर्म नहीं करना। नहीं, कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से अतीत, है ना। कर्म के बंधन से अतीत। कर्म तो कर्मातीत अवस्था आते आते कर्म और ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेवा के कर्म बहुत होते हैं। लेकिन कर्म का बंधन जो है वो ना खींचे, है ना। अभी देखो, पीछे एक माता ने कुछ प्रोग्राम कराया था, तो मुझे बता रही थी आज की प्रोग्राम ख़त्म हो गया, बहुत समय बीत गया, लेकिन कभी कभी संकल्प चलते हैं, है ना। क्या हुआ, कैसे हुआ, उनको अच्छा लगा या नहीं, उसको अच्छा लगा या नहीं। तो क्या होता, कर्म करने के बाद भी कितने संकल्प चलते हैं, है ना। कर्म पूरा हो गया, रिजल्ट भी आ गया लेकिन कितने संकल्प चलते हैं। कर्म करने से पहले कितने संकल्प चलते हैं, कैसा होगा, क्या होगा, है ना। हम कुछ भी करते हैं, कितने अटैच्ड हो जाते हैं। तो बाबा कहते कर्म करते हुए ऐसे न्यारे रहें कि जैसे उसका कोई लेप छेप नहीं लग रहा। आजकल तो आत्मा कुछ भी करती, मानो एक कुछ बनाया भी, है ना, भोग भी लगाया, भोग तो लगा दिया, लेकिन फिर वो कैसा बना था, उसमें कितने टेस्ट थे, उसमें क्या था, उसके कितने संकल्प चलते हैं। तो बाबा कहते इस कर्म क्षेत्र की कर्मों और इस कर्म क्षेत्र में हम जो भी करते हैं, उसको करने से पहले, करने के बाद इतने हमारे संकल्प चलते हैं। संबंध में आने से पहले, संबंध में आने के बाद, जैसे कई बार किसी से मिले, है ना, बातचीत हो गई, सब हो गया, आपको बाबा की याद में जो भी बोल निकले वो कैसे होने चाहिए? योग युक्त, युक्ति युक्त होने चाहिए। लेकिन अगर योग युक्त, युक्ति युक्त नहीं है, तो फिर वो जब आत्मा चली जाएगी तो वो जो उस समय बोल बोले, जो कर्म किए, वो सब खींचेंगे अपनी तरफ, है ना। ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे उन्होंने बोल दिया, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो सुने भी न्यारे होकर नहीं, बोले भी योग युक्त होकर नहीं, तो फिर वो सारे कर्म खींचेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं सारे दिन में
जब हम कर्म करते हैं, बोलते हैं, तो उन सब से न्यारे हो जाना है। और बाबा कहते हैं इसी को ही कहते हैं कर्मातीत अवस्था, कि हम तो गए कर्म में लेकिन बुद्धि नहीं डूबी, है ना। कोई भी चीज़ से कोई चीज़ डुबा के निकाल दो तो क्या होता है, उसका थोड़ा एक लेयर जम जाती है ना। तो ऐसे क्या होता, जब हमारी बुद्धि डूब जाती है किसी चीज़ में, तो उस बुद्धि पर एक परत आ जाती है, उस बुद्धि पर एक पर्दा आ जाता है। तो ऐसे हर इंटरेक्शन में, हर कर्म में हमारी बुद्धि में एक लिपायमानी आ जाती है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते स्वच्छ बुद्धि बनो। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी ना, तो स्वच्छ बुद्धि रहेंगे। किसी भी बात का, किसी भी मेल जोल का, किसी भी चीज़ का हम पर प्रभाव नहीं होगा। तो बाबा कहते न्यारे और प्यारे रहकर हम निर्णय लेंगे। तो ऐसा स्वच्छ बुद्धि हमें बनना है। और स्वच्छ बुद्धि की ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। ये भी बाबा ने आज हमें बताया कि जो स्वच्छ बुद्धि है उन्हीं की बुद्धि में ज्ञान की धारणा होगी, वरना ज्ञान की धारणा नहीं होगी, है ना। क्योंकि जो ज्ञान है उसको धारण करने के लिए हमारी बुद्धि पर पुरानी दुनिया का पर्दा नहीं होना चाहिए, है ना। देखो आज बाबा हमें कितनी अच्छी एक बात समझाते हैं कि दुनिया में जिसको आत्मघात कहते हैं, आत्महत्या कहते हैं, है ना, वो वास्तव में क्या है, वो तो जीवघात है, वो तो मर्डर है। मुझे याद है एक माता मुझे बहुत खुशी से सुनाती थी कि मेरी माँ इतना प्यार करती थी हमें बच्चों को, कि कहती थी अगर कोई कभी मुश्किल आ गई ना, तो बच्चे हम सब मिलके एक साथ जहर खा लेंगे, है ना। ऐसे कहती कि बच्चों को इकट्ठा करती थी और कहती थी हम एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहेंगे, कि अगर कोई मुश्किल आ गई ना कभी, तो इकट्ठे हम जहर खा लेंगे। या मानो कोई भूकंप आ गया, कुछ हो गया, तो इकट्ठे मर जाएंगे। तो उसको उसमें बहुत प्यार की भासना आती थी माँ से, है ना। और बड़े प्यार से सुनाती थी कि मेरी माँ ऐसे प्यार में कहती थी कि बच्चे एक साथ मर जाएंगे, है ना, हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम हमें कभी अकेला नहीं छोड़ना, इकट्ठे मर जाएंगे, है ना। तो आप सोचो कि व्यक्ति समझता है कि ये एक प्यार का प्रतीक है। हाँ, तो सुनने में भी बड़ा प्यारा लगता है कि मनुष्य जो है कहे कि हम एक साथ, है ना, कई ऐसे जीना एक साथ, मरना एक साथ, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि इसके लिए ज्ञान चाहिए, कि हम समझें कि ये जो अपने शरीर को भी जब हम छोड़ देते हैं या, है ना, मार देते हैं, तो वो क्या हो गया, जीवघात हो गया, मर्डर हो गया, वो तो महापाप हो गया। आत्मा किसी और के शरीर को मारे, अपने शरीर को मारे, ये तो जीवघाती महापापी बन गए। लेकिन इसको भी, इस ज्ञान को भी समझने के लिए हमें क्या चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए। क्योंकि मनुष्य तो क्या समझता है, किसी के पीछे मर जाना, किसी के पीछे बर्बाद हो जाना, किसी के पीछे अपने जीवन के लक्ष्य को छोड़ देना, ये प्यार की निशानी है। दुनिया में ऐसा समझते हैं कि नहीं, है ना। आजकल आप लोग जो कहानियाँ सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, तो उन सब चीज़ों में यही दिखाया जाता है कि किसी ने किसी के पीछे अपनी जीवन खराब कर दी, अपना समय, अपने सारी विशेषताएं जैसे उसके पीछे लुटा दी, या अपना जीवन उसके पीछे छोड़ दिया, उसके पीछे मर गए। तो फिर प्यार में भी कहते हैं ना, मर मिटेंगे, है ना। तो प्रैक्टिकली भी कोई किसी के पीछे मर जाता है तो समझते वाह इनका कितना अच्छा इनसे प्यार था। लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, ये ज्ञान नहीं है। और ज्ञान समझने के लिए हमें बहुत स्वच्छ बुद्धि चाहिए। इस दुनिया की गंदी मतें जिस बुद्धि में
नहीं बैठी हो, ऐसी बुद्धि हमें चाहिए। बाबा हमें कहते हैं तुम इस दुनिया में किसी के लिए नहीं आए हो, किसी के लिए तबाह होने, किसी के लिए मरने, किसी के लिए जीने नहीं आए हो। तुम यहाँ अपना कर्तव्य करने आए हो, है ना। इसीलिए तुम्हें किसी के साथ डूबना नहीं है, तुम्हें किसी के साथ मरना नहीं है। कोई अपनी जीवन खराब करता है, तुम्हें उसके साथ अपनी जीवन खराब नहीं करनी। तुम उसके लिए नहीं आए हो, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारी जवाबदेही मेरी तरफ है, किसी और की तरफ नहीं है। कोई आपसे नाराज होता है कि आप उनके साथ बर्बाद नहीं हो रहे, तो नाराज भले होए ना, लेकिन आपकी जीवन जो है उसका महत्व है। भगवान हमारी जीवन का महत्व रखता है ना। आजकल तो क्या है, मनुष्य ताने ही मार देता है। क्या ताने मारता है? आपके पास तो समय ही नहीं है हमारे लिए, है ना। नहीं नहीं, आप बताइए क्या बात है। नहीं, आप हमारे साथ कभी आजकल बैठ के फालतू बातें ही नहीं करते। तो नहीं, हमारे पास फालतू बातों का समय नहीं है, एक्चुअली नहीं है ना। उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आपके पास फालतू बातों का समय नहीं है ना। तो मनुष्य क्या सोचता है कि किसी के पीछे शरीर छोड़ देना। आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, कोई बात हो जाती है तो इकट्ठे डूब मरते हैं। तो किसी के पीछे शरीर छोड़ देना, किसी के पीछे अपना समय बर्बाद करना, किसी के पीछे अपनी जीवन लगा देना, किसी के पीछे अपनी गुण विशेषताओं को अग्नि स्वाहा कर देना, ये ज्ञान नहीं है ना। ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान है कि हम ईश्वरीय संतान हैं। हमें बाबा ने जो कुछ देकर भेजा है वो विश्व कल्याण की सेवा के लिए देकर भेजा है। हम उस कर्तव्य को ज़रूर पूरा करें। हम अपनी पूरी आयु, है ना, बाबा कहते योग बल से आयु भी बढ़े, और हम अपनी पूरी आयु, हर सेकंड, हर संकल्प अपना सफल करें। ये ज्ञान है। और ये जो हम करते हैं प्यार के नाम पर, संबंध के नाम पर, ये तो महापाप है। ऐसा महापाप नहीं करना है ना। ऐसा महापाप से ना अपना कल्याण होता है, ना किसी और का कल्याण होता है ना। कई बार व्यक्ति सोचता है कि जिनसे हमारा ममत्व है, अगर हम उनकी नहीं सुन रहे और अपना जीवन सफल कर रहे हैं और उनकी मत पर अपना समय या संकल्प या जीवन बर्बाद नहीं कर रहे, तो वो हमें बद्दुआएं दे रहे हैं। लेकिन ऐसी दुआएं बद्दुआएं लगती नहीं है क्योंकि दुआओं का कनेक्शन तो कर्मों से है। जब हमारा कर्म भ्रष्ट है तो दुआएं कैसे मिलेंगी? और कर्म श्रेष्ठ है तो किसी के सोचने से आपको थोड़ी कोई बैड एनर्जी मिल जाएगी, कभी नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये जो ज्ञान अज्ञान भी तब बुद्धि में बैठता है जब हमारी बुद्धि स्वच्छ है। जिस बुद्धि में पुरानी दुनिया की मोह की मतें बैठी हुई हैं, जिस दुनिया में पुरानी दुनिया की जिस बुद्धि में पुरानी दुनिया की लोकलाज की मतें बैठी हुई हैं, जिस बुद्धि में पुरानी दुनिया की काम विकार की मतें बैठी हुई है, लोभ की मतें बैठी हुई हैं, ऐसी बुद्धि ज्ञान नहीं समझती। ऐसी बुद्धि पाप पुण्य नहीं समझती। ऐसी बुद्धि तो सिर्फ मान अपमान, हानि लाभ, है ना, या जय पराजय, यश अपयश, यही समझती है ना। ऐसी बुद्धि तो यही समझती है कि, है ना, दुनिया में ये मुझे अच्छा कहते हैं, वो अच्छा समझते हैं, बस यही समझते। लेकिन वास्तव में पाप पुण्य जिससे भाग्य का कनेक्शन है, वो ऐसी बुद्धि नहीं समझती। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बुद्धि को इस पुरानी दुनिया में डुबो नहीं। इस पुरानी दुनिया की कोई भी बात को बुद्धि में नहीं चलाओ, है ना। देखो, कोई कुछ कहता है, पुरानी दुनिया में क्या होता? पुरानी दुनिया में दृष्टि भी है, बोल भी है, संकल्प भी है ना, सब कुछ है। मनुष्य कहने से चूकता थोड़ी है
है ना। मनुष्य कहने से कोई बात चूकता थोड़ी है, पूछता थोड़ी है आपको कहूँ या ना कहूँ, वो तो कह देता है ना, वो तो कह देता है, वो तो आपको अपना ओपिनियन फ्री में बांट के चला जाता है ना। तो पुरानी दुनिया में तो ये मतें चलेंगी, लेकिन आप उससे अपनी बुद्धि में नहीं चलाओ, है ना। आप उससे अपनी बुद्धि में नहीं चलाओ। मुझे एक माता कहती थी, पहले मैं जोर जोर से हंसती थी, आजकल मुझे सब कहते तुम उदास रहती हो, तुम उदास रहती हो, जो मिलता है मुझे कहते उदास रहती हो। तो मैंने कहा वाहियात तरीके से नहीं हंसोगे तो मनुष्य को तो उदास ही लगोगे ना। लेकिन लेकिन वो उदासी नहीं है, वो रॉयल्टी है। तो ऐसे रॉयल बने हुए तो नेचुरल है कि सामने वाला कहेगा कि आप उदास लग रहे हैं, क्योंकि उसको तो उस प्रकार की हंसी ही ठीक लगती है। लेकिन आप क्यों उस बात को सोच सोच के उदास हो रहे हो कि वो आपको कहता है आप उदास लगते हो। तो ये जो पुरानी दुनिया है ना, इस पुरानी दुनिया की मतें, इस पुरानी दुनिया के वाइब्रेशन, उसकी बोल, उसका असर अपनी बुद्धि पे नहीं आने दो। अपनी बुद्धि को न्यारा रखो, सब कुछ देखते सुनते करते बुद्धि को न्यारा रखो। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखें फ़ोन का, है ना, क्योंकि वो तो ऐसा बुद्धि को नाश करने वाला यंत्र है जिसको आप सबसे करीब रख के और जैसे है ना विलिंगली बुद्धि का नाश करते। तो बाबा कहते उसका तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो ऑडियो विजुअल कोई भी मीडियम होता है तो उसके साथ क्या है, बुद्धि योग बहुत जल्दी लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं उसका प्रभाव बहुत आता है, जो भी आप देखते हैं सुनते हैं अंदर उसका प्रभाव चला जाता है और बुद्धि पर जैसे वो पर्दा बनकर रहता है। तो इसीलिए आज बाबा हमें सावधानियां देते हैं कि कर्मातीत अवस्था को पाना है, अचल अडोल बनना है, तो एक बाबा की याद में रहना है, पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। मैं आत्मा और ड्रामा अलग अलग है, ड्रामा अलग चल रहा है, पुरानी दुनिया अलग है। उस ड्रामा की सीन में संबंध है, शरीर है, सब है। मैं आत्मा अलग हूँ और मुझ आत्मा का सब कुछ मेरा बाबा है। और बुद्धि को स्वच्छ रखना है, स्वपरिवर्तन से ही बाबा की ब्लेसिंग मिलती है। किसी को भी दोषी नहीं ठहराना है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना है। ओम शांति।